Hey guys, hope you all doing fine. I am back with the new topic, that's your Kingdom Protesta. Yesterday we did Kingdom Monera and today we are going to do Kingdom Protesta. तो जैसा मैंने कहा था कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा एनसीईआरटी के साथ, बस लेक्चर को आराम आराम से सुनते जाना और इसके बाद रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं याद हो जाएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने कल बात करी थी कि किंगडम मोनेरा में क्या आते थे। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते थे। अब ऐसे ही किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, तो हम इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, कुछ भी आ सकता है किंगडम प्रोटिस्टा में। इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा को डस्टबिन बोला जाता है। क्यों डस्टबिन? जैसे कि हम डस्टबिन में हर टाइप का कूड़ा फेंक सकते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं, वैसे किंगडम प्रोटिस्टा में भी जो कहीं पर भी नहीं जा पा रहा है उसको सब कुछ डाल के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो हम किंगडम प्रोटिस्टा को डस्टबिन बोलते हैं। क्यों? ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट फिट अंडर एनी कैटेगरी आर केप्ट अंडर प्रोटिस्टा। जो ऑर्गेनिज्म कहीं भी नहीं रख पा रहे थे, कहीं भी नहीं फेंके जा रहे थे, उनको जाके किंगडम प्रोटिस्टा में डंप कर दिया। अब किंगडम प्रोटिस्टा की क्या एक कंडीशन है, इसमें हमने कहा यूनिसेलुलर प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, फंगाई भी आ सकते हैं। इसकी एक कंडीशन ये है कि हर चीज़ यूनिसेलुलर होनी चाहिए। तुम प्लांट डालो, एनिमल डालो, फंगाई डालो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो यूनिसेलुलर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि वो यूकैरियोट होना चाहिए। तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स नहीं आते किंगडम प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड हियर। अब कल जैसे बात कर रही थी कि जो मोनेरा किंगडम है उसमें बहुत सारी हमारी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है, वैसे ही दो स्टेटमेंट हैं, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन डैश एंड मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें प्रेजेंट है? मोनेरा में, जो कल बात करी थी। और अगर पूछे ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन किसमें प्रेजेंट है, तो वो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। सो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा एंड मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन मोनेरा। M for maximum, M for मोनेरा। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। इनकी कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं, जैसे मैंने कहा कुछ भी फेंका जा सकता है, तो नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये मेनली, तो ये मेनली एक्वेटिक इन नेचर होते हैं। दे आर मेनली एक्वेटिक इन नेचर, ठीक है, ज़्यादातर ये नदी समुद्र में पाए जाते हैं। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये दो मीन्स को फॉलो करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जैसे कि हमने मोनेरा में भी पढ़ा था कि वो भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप से करते हैं, वैसे ही ये भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल करते हैं। उनके में सेक्सुअल में क्या होता था, मोनेरा में उसमें क्या होता था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र होता था। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में एक होता है कि उनमें इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इनके में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और सेल का फ्यूजन होता है। ये इनके सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने कहा इसमें फंगाई, प्लांट, एनिमल सब कुछ आ सकते हैं, तो इनका न्यूट्रिशन बहुत डाइवर्स है। इट इज़ डाइवर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट हियर। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो लिख लेते हैं दोबारा, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, डीकम्पोजर, ये सब कुछ हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके, फिर हम प्रोटिस्टा पे आ जाते हैं। प्रोटिस्टा डिवाइडेड किस में है, ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। अब इनकी क्या कोई फर्दर डिविजन्स हैं? हाँ, इनकी फर्दर डिविजन्स हैं। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोड्यूसर भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं और डीकम्पोजर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके में सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स में, तो प्रोड्यूसर्स में ये CDE क्या है? C फॉर चेरिसोफाइट्स, D फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स, D फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं इनमें। इनके बारे में एक एक करके अभी बात करते हैं। E फॉर यूग्लिनॉइड्स,
दिस इज योर यूग्लिनॉइड्स। अब चेरिसोफाइट्स की फर्दर दो कैटेगरी हैं, वो क्या है? गोल्डन एल्गी और गोल्डन ब्राउन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम बोलते हैं डेस्मिड, golden algae is called as desmids and golden brown algae are called as diatoms। golden brown क्या क्या कहलाते हैं? डायटम्स कहलाते हैं। और गोल्डन एल्गी क्या कहलाती है? डेस्मिड कहलाती है। फिर हम बात करते हैं, अब ये चेरिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स आखिर रहते कहाँ पर हैं? हैबिटेट क्या है इनका? तो ये सब एक्वेटिक होते हैं, लेकिन एक्वेटिक में भी इनके में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि मैंने कहा था प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, तो एक्वेटिक तो है ही ये सब। तो ये मरीन, पहले एक्वेटिक लिख लेते हैं सब में, ये तीनों एक्वेटिक हैं, ऑल आर एक्वेटिक। अब इनके में एक्वेटिक में 3 कैटेगरी हैं भाई, ये मरीन भी हो सकते हैं, 2 कैटेगरी, मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स ओनली मरीन होंगे और यूग्लिनॉइड्स ओनली फ्रेश वाटर होंगे। और फ्रेश वाटर में भी इनकी कंडीशन ये है कि स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, मतलब बहता हुआ पानी ना हो, रुका हुआ हो। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी प्रेजेंट होती है और यूग्लिनॉइड्स में एब्सेंट होती है। प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट, इसी का उल्टा कर दो तो फ्लैजिला आ जाएगा। फ्लैजिला में एब्सेंट होता है, उल्टा एब्सेंट। डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट होता है, यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए तीनों के पास प्रेजेंट है। और फिर इनके पास चेरिसोफाइट्स में सी आता है, तो इसके पास सी है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी डी आता है और डी के पहले क्या आता है? सी आता है, तो इसके पास भी एक सी और है, सी सी। और यूग्लिनॉइड्स में बी होता है। तो अब तो आप देख रहे हो कि पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यूग्लिनॉइड्स के पास दोनों है। ये पिगमेंट्स और कहाँ पाए जाते हैं? हमारे प्लांट्स में। तो हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। कल हमने पढ़ा था कि द पिगमेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, और मैंने ये बात कही थी कि आइडेंटिकल नहीं है, इस वर्ड को फोकस करो, वहाँ पे सिमिलर है। साइनोबैक्टीरिया के सिमिलर है, यूग्लिनॉइड्स के आइडेंटिकल हैं। फिर चेरिसोफाइट्स की बात करते हैं। गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, इनको डेस्मिड्स कहते हैं, इनको डायटम्स कहते हैं, ये बात कर ली। अब इनके हैबिटेट क्या है? हैबिटेट चेरिसोफाइट्स का अभी ऊपर बताया, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होता है, तो यहाँ पे मरीन और फ्रेश वाटर दोनों लिख लें, मरीन एंड फ्रेश वाटर। पैसिवली फ्लोट इन वाटर, इनके पास मैंने कहा फ्लैजिला नहीं होता, चेरिसोफाइट्स के पास फ्लैजिला नहीं होता, तो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। जो चीज़ पैसिवली फ्लोट करती है उसको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, या सिर्फ प्लैंक्टन लिख लो, प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं वाटर में। कैन बी फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स तो हैं ये ए और सी, तो दे कैन बी फोटोसिंथेटिक। स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब ये बड़ा इनका इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। सोप बॉक्स, सोप बॉक्स देखा जिसमें बाथरूम में सोप रखते हैं, उसका केस होता है ना, ऊपर ऐसे ऊपर खुलता है और नीचे से, तो ये सोप बॉक्स होता है। ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर होता है। ये एक सोप बॉक्स है और ये दूसरा सोप बॉक्स है। तो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, 2 शेल हैं जो ओवरलैप कर रही हैं। तो और इन शेल्स में क्या एम्बेडेड होता है? यहाँ पे सिलिका एम्बेडेड होता है। यहाँ पे देखो सिलिका एम्बेडेड है, दिस इज सिलिका। सो सिलिका इज एम्बेडेड। अब ये सिलिका क्यों एम्बेडेड होता है? जिससे ये इनको बहुत स्ट्रांग बनाता है, टू मेक देम इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल, कोई तोड़ नहीं सकता इनको। ये इतने मजबूत होते हैं कि जब ये मर भी जाते हैं तो ये जो है पानी के बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। ये इनको कोई तोड़ नहीं सकता। दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल। एज दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल, दे आर लेफ्ट बिहाइंड फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स, फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड आर कॉल्ड एज डायटोमेशियस अर्थ।
क्यों? क्योंकि ये बहुत ग्रिटी कोर्स हो जाते हैं, मतलब बहुत ही कैसे रफ हो जाते हैं, ग्रिटी हो जाते हैं, तो ये इंडिस्ट्रक्टिबल, और इंडिस्ट्रक्टिबल तो होते ही क्योंकि इनके पास सिलिका है, तो ये जाके नीचे बॉटम ऑफ द ओशन में इकट्ठा हो जाते हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए इकट्ठा ही रहते हैं, जिसको हम डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। वाई डाई एटम्स? हाँ, अब इनके कुछ यूजेस भी हैं। क्या यूजेस हैं? ये पॉलिशिंग में काम आते हैं, ये सिरप मेकिंग में काम आते हैं, ये ऑयल फिल्ट्रेशन में काम आते हैं, ये साउंड प्रूफ रूम्स भी बनाते हैं। तो ये इन सब के काम क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि दे आर ग्रिटी इन अपीयरेंस। ये डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं, ये बहुत ही कोर्स होते हैं और ग्रिटी होते हैं, इस वजह से ये इन सब चीज़ों में यूज़ करे जाते हैं। चेरेसोफाइट्स आर डैश इन ओशन। चेरेसोफाइट्स, मैंने क्या कहा कि इनके पास ए और सी होता है, तो ओशन में ए और सी जिसके पास पिगमेंट है, मतलब वो खाना तो बना ही लेगा, दे कैन बी फोटोसिंथेटिक। तो चेरेसोफाइट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स। C for chersophytes, C for chief producers. They are chief producers in ocean. फिर आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। डाइनोफ्लैजिलेट्स का कलर बहुत वेरियस होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्राउन भी होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, क्योंकि बहुत सारे इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो इनकी सेल वॉल जो है, एनसीईआरटी कहती है स्टिफ, कीवर्ड है स्टिफ, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट से बनी होती है, और इनको हम थीका लॉरिका भी बोलते हैं। थीका लॉरिका मतलब स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स को ही हम थीका लॉरिका बोलते हैं। फिर फ्लैजुला इनके पास होता ही है। फ्लैजुला का क्या कंडीशन थी? CDE, फिर एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो फ्लैजुला 1 लॉन्गिट्यूडनल 1 ट्रांसफर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला होता है, एक ट्रांसफर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये देखो, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल है, ये वाला ट्रांसफर्स है। 2 फ्लैजुला होते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, और इस रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये रेड टाइड बना लेते हैं। रेड टाइड कौन बनाता है? गुनान्युलेक्स। जब ओशन, ये ओशन है हमारा, इसमें कुछ पैचेस दिखे रेड रेड, ये रेड रेड पैचेस दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? रेड टाइड बोलते हैं इसको। इसी की जब हम यहाँ यहीं पे इसको लिख लेते हैं। इसका एक चीज़ और है, यहाँ पे ये हमने ओशन बना लेते हैं, जिसको हम पूरा रेड बना लेते हैं। ये रेड ओशन नाम तो सुना ही होगा, एक रेड ओशन होता है, तो ये पूरा रेड है। दिस ओशन इज एंटायरली रेड। तो ये किस लिए होता है? यहाँ पे तो पैचेस हैं रेड रेड, और ये ओशन तो पूरा ही रेड है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है हमारा ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम कराता है ये हमारा। और ये क्या है? ये एक ब्लू ग्रीन एल्गे है। दिस इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे, दिस इज नॉट अ प्रोटिस्ट, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गे आर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर मोनोरन्स। तो ट्राइकोडेस्मियम हमारा रेड सी को कॉज करता है, दिस इज रेड सी। तो ये दो इनमें अंतर हैं कि जो हमारा प्रोटिस्टा है वो हमारा, ये हमारा मोनेरा का पार्ट है, यहाँ लिख लो मोनेरा। जो हमारा रेड टाइड बनवाता है वो गुनान्युलेक्स है, और गुनान्युलेक्स किस में बनवाता है? गुनान्युलेक्स क्या कराता है? रेड टाइड। और ट्राइकोडेस्मियम रेड सी पूरा पूरा रेड कर देता है वो। अब ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सैक्सीटॉक्सिन। टॉक्सिन जो रिलीज करते हैं उनका नाम होता है सैक्सीटॉक्सिन। बस टॉक्सिन याद रखना, एनसीईआरटी में सैक्सीटॉक्सिन नहीं दिया है। तो अब ये सैक्सीटॉक्सिन क्या कराता है? ये क्यों रिलीज करते हैं? जिससे इनको कोई खा ना पाए। अगर इनको फिश खाने आएगी तो ये सैक्सीटॉक्सिन रिलीज कर देंगे, वो मर जाएगी। तो इनको क्या करा देते हैं? वो PSP, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। तो ये क्या कराते हैं? पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग कराते हैं। ये इसको हम आर्मर्ड अलगे भी बोलते हैं। देखो आर्मर्ड अलगे क्यों? इनके अपीयरेंस की वजह से। ये देखो, ये इनकी स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स है, जिनको हम थीका लॉरिका बोलते हैं। और इनका मूवमेंट कैसा होता है? वर्टिंग विप लाइक। खुद ही सोचो ना, एक हमारा फ्लैजुला लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसफर्स है, तो ये कैसे चलते होंगे? ऐसे ऐसे चलते होंगे। तो वर्टिंग विप लाइक मूवमेंट है इनका। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख ही रखा था ऑलरेडी। गुनान्युलेक्स और ट्राइकोडेस्मियम में अंतर मैंने ऊपर जो लिख दिया वो यहाँ लिख रखा था। रेड कलर ऑफ द रेड ओशन ये ट्राइकोडेस्मियम कराता है, और गुनान्युलेक्स हमारा रेड टाइड कराता है। ये हमारा मोनेरा है, और ये हमारा प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट। ये हमारा मोनरन है।
यूग्लिनॉइड्स पे आते हैं। यूग्लिनॉइड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम सबसे पहले। यूग्लिनॉइड्स का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है भाई? यूग्लिनॉइड्स के दो फ्लैजिला होते हैं अगेन। तो दो फ्लैजिला, ये वाला हमारा जिसमें देखो ऐसे ऐसे बने हैं ये, इनको हम टिंसल फ्लैजिला बोलते हैं। एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग, टिंसल फ्लैजिला। एनसीईआरटी लिखती है दे हैव टू फ्लैजिला दैट आर वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग। तो ये वाला हमारा लॉन्ग वाला है, ये हमारा इसका एंटीरियर पोर्शन है, और ये वाला हमारा इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। ये नीचे का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है। ये वाला हमारा क्या है? शॉर्ट फ्लैजिला है। ये वाला हमारा क्या है? लॉन्ग फ्लैजिला है। ये वाला, अब हम देखें ये जो ये बनी हुई है ये बॉडी, इसको हम बोलते हैं पैरा फ्लैजुलर बॉडी। इनके ये अब इनके पास क्या क्या है ये देखो, हमने कहा था कि इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, तो वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये हमारे क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है रेड कलर से, जो कि इनकी पोस्टीरियर एंड पे लोकेटेड है। और इनके पास एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये अंदर वाली हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर क्या है इनकी? दिस इज योर पेलिकल, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग होती है, पेलिकल। फिर इनके पास ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये मायोनेम है। दिस इज कॉल्ड एज मायोनेम। ये इनको चलने में मदद करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डैश एंड डैश, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों? इनके पास दोनों फीचर्स हैं। अभी इसके बारे में बात करते हैं। इनके पास दोनों फीचर्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के दोनों के फीचर इनके पास प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव पेलिकल। सबसे पहला फीचर तो यही मिल गया। हमने क्या कहा? इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो प्लांट्स के पास सेल वॉल एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। तो पहला फीचर इनका कैसा है? एनिमल्स वाला है। तो इनके पास सेल वॉल की जगह क्या होता है? पेलिकल होती है, जो कि 80% प्रोटीन से बनी होती है, 20% कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और पहला फीचर तो हमें यहीं पर मिल गया। अभी दूसरा फीचर हम बात करते हैं अभी आगे, प्लांट लाइक फीचर। प्लांट लाइक फीचर के बारे में हमने पहले भी एक बात करी हुई है, जो कि है क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी प्लांट्स में पाए जाते हैं, और प्लांट्स में सेल वॉल होती है, पर इनके पास सेल वॉल नहीं है, मतलब ये इनका एनिमल वाला फीचर है। और इनके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों टाइप के पिगमेंट्स हैं, ये इनका प्लांट वाला फीचर है। इनके पास दोनों टाइप के फीचर है, इसलिए दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे आर फाउंड इन स्टैगनेंट फ्रेश वाटर। ऊपर पहले बात कर ही चुके हैं, दो बार इसलिए लिख देती हूँ कि आपका रिविजन हो जाए इसी लेक्चर में। पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकल, अगर देखो सेल वॉल का क्या काम होता है? वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो इनके पास सेल वॉल है नहीं, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करके फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों होता है। अगेन एन एनिमल एंड अ प्लांट लाइक फीचर। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट। हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? एनिमल्स। तो इनके पास अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये कहते हैं वेल एंड गुड, मैं ऑटोट्रॉफ बन जाऊंगा। और अगर इनके पास सनलाइट एब्सेंट है तो ये कहते हैं वेल एंड गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हेट्रोट्रॉफ बन जाऊंगा। पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल, सिमिलर किसमें है? ब्लू ग्रीन algae में, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और इसमें कैसे हैं? आइडेंटिकल होते हैं। फिर आते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स कैसा होता है इनका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्लाइम मोल्ड्स का कैसा होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है। इट इज सैप्रोफिटिक। एस फॉर स्लाइम मोल्ड्स, एस फॉर सैप्रोफिटिक। फिर ये क्या है? ये एक लॉग है, जो वुड जो ट्विग्स होती हैं, जो पेड़ से गिर जाती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, इन सब पे फीड करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ये जो येलो कलर से है, ये एग्रीगेट बना लेते हैं, स्लाइम मोल्ड मिल के एग्रीगेट बना लेते हैं। उस एग्रीगेट को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम किस पे खाता है? ये ट्विग्स को खाता है, लीव्स को खाता है, लॉग्स को खाता है। सूटेबल कंडीशन में, जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन, इनकी सूटेबल कंडीशन है, ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। और ये सेवरल फीट लंबे होते हैं, येलो सा स्टिकी जैसे होते हैं, देखा होगा कभी कभी। तो ये बहुत लंबे होते हैं, कितने भी लंबे हो सकते हैं, ये एग्रीगेट बना लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं उनकी टिप पर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पर स्पोर्स होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पे होते हैं स्पोर्स। अब
अब ये जो स्पोर्स होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं तो ये क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है तो भाई इनको बहुत ही रेजिस्टेंट होना पड़ता है। कल भी बात करी थी, बैक्टीरिया भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते थे, तो वहाँ पे भी स्पोर्स बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, कल भी बताया था। तो स्पोर्स हमेशा ही रेजिस्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में ज़्यादातर बनाता है। तो ट्रू वॉल होता है, ट्रू वॉल मतलब होता है सेल्यूलोजिक वॉल है उनके पास, सेल्यूलोजिक वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ट्रू वॉल रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव मेनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स ये सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत रेजिस्टेंट है। डिस्पर्स्ड बाय, इट इज़ डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोटोजोअन्स की। प्रोटोजोअन्स में पहला आता है हमारा, एक होता है पैरामीशियम। तो अब प्रोटोजोअन्स का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये इनका क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर इनके पास एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, बड़ा वाला मतलब मैक्रो, मैक्रो न्यूक्लियस। एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। फिर एक हमारा ये वाला, ये जो है ये क्या है, ये है हमारा फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ये जो कैविटी बनी है ये क्या है, गलेट, गलेट जहाँ से ये अंदर लेते हैं खाना। और ये हमारे क्या है, जो ये स्ट्रक्चर्स बने हैं ये हैं सीलिया, दीज आर सीलिया, जिनकी वजह से ये मूव करते हैं। अब प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स अपने नाम में बता रहा है, जोआ मतलब एनिमल्स, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, पुराने, तो ये दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, दीज आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। हेट्रोट्रॉफ होते हैं, पी फॉर प्रोटोजोअन्स, पी फॉर पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं और प्रेडेटर भी हो सकते हैं। इनकी हमने 4 कैटेगरी बनाई है, किस बेसिस पे बनाई, इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाई है। अगर ये एमेबॉइड है, ऐसे याद करो, AFC, AFC तो जानते ही होंगे, एशियन फुटबॉल फेडरेशन कॉन्फेडरेशन, तो AFCS अलग से याद रखो, AFCS, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन्स। अमीबॉइड कैसे होते हैं, हमारे एक्वेटिक होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और मॉइस्ट सॉल तीनों में रह सकते हैं। फ्लैजिलेटेड कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। सीलिएटेड कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। लेकिन हमारे जो स्पोरोजोअन्स हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो अमीबॉइड वालों में क्या होता है, अमीबॉइड जैसे हमारे WBCs में अमीबॉइड लाइक मूवमेंट शो करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो अमीबॉइड की तरह चलती हैं, वो कैसे भी ऐसे ऐसे करके निकल जाती हैं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, तो उनको, इसको हम एमीबॉइड लाइक मूवमेंट होता है, इनके पास स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया इनके मूवमेंट, इनकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है स्यूडोपोडिया, जिसकी मदद से ऐसे निकल जाती है। फ्लैजिलेटेड में क्या होगा, नाम ही बता रहा है, फ्लैजिला, सीलिएटेड, सीलिया। स्पोरोजोअन में कोई भी लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं है। हैबिटेट, प्रेडेटर और पैरासाइट पहले ही बता दे। हैबिटेट नहीं, हैबिटेट तो एक्वेटिक एंडोपैरासाइट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हैबिट में क्या है, प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों होते हैं ये। तो जो हमारे, लेकिन जो हमारे स्पोरोजोअन्स हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब क्या होता है, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उसको हार्म करे। एक्टोपैरासाइट मतलब वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उसको हार्म करे। तो ये प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों होते हैं। कौन, AFC, और स्पोरोजोन एंडोपैरासाइट होता है। स्पोरोजोन एक अलग तरीके से उसको ट्रीट करो। देखो एमेबॉइड, फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड की कैरेक्टरिस्टिक मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा स्पोरोजोन्स की थोड़ी सी अलग है। अब एमेबॉइड में एंट अमीबा, नाम में ही आ रहा है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। एग्जामिनर कह देगा कि एंट अमीबा एमेबॉइड है कि फ्लैजिलेटेड, तो इसको याद रखो, अमीबा आ रहा है एमेबॉइड है, ट्राइपैनोसोमा क्या है, फ्लैजिलेटेड है, पैरामीशियम सीलिएटेड है, प्लाज्मोडियम, ये तो बहुत कॉमन है, ये प्लाज्मोडियम सबको पता होता है, मलेरिया का पढ़ाई हुआ है, तो स्पोरोजोन है ये। अमीबॉइड जो होते हैं, इनके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो अमीबॉइड्स होते हैं, इनके पास सिलिका होता है ऑन देयर सरफेस टू मेक देम टफ। व्हाट इज द वर्क ऑफ सिलिका, जैसे कि चेरिसोफाइट्स के शेल में भी सिलिका था, क्यों होता है, टू मेक देम टफ। फ्लैजिलेटेड में फ्री लिविंग होते हैं, F फॉर फ्लैजिलेटेड, F फॉर फ्री लिविंग। मैंने क्या कहा था, ये प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों होते हैं, और फ्लैजिलेटेड एक अलग से होते हैं जो फ्री लिविंग भी रह लेते हैं। बाकी सब प्रेडेटर और पैरासाइट है, लेकिन जो फ्लैजिलेटेड वाले हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। सीलिएटेड की एक कैविटी होती है जिसको हम गलेट बोलते हैं, ऊपर ही दिखाया था अभी पैरामीशियम की डायग्राम में, ये इसका गलेट है। ये सीलिएटेड वाले क्या करते हैं, इनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया होता है, सारे सीलिया एक साथ चलते हैं और वाटर लेडन फूड को अंदर दे लेते हैं। देखो ये वाटर है और इसमें फूड है, ये बहुत सारा फूड है वाटर के अंदर, तो वाटर लेडन फूड को ये वाटर के साथ अंदर ले लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। स्पोरोजोन क्या होता है, स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज होता है इनकी एक लाइफ साइकिल में, और वही स्पोर
स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज जो है इंसान को इन्फेक्ट करता है, जो मलेरिया हमें कॉज होता है वो भी एक स्पोरोजोन ही तो है, प्लाज्मोडियम, तो ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है। फिर इसके अब हो गया हमारा ये, इसके एनसीईआरटी के साथ हम दोबारा रिवाइज करते हैं इसको। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अभी बताया था, ये जो है नॉट वेल डिफाइंड, इनकी जो बाउंड्री है इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, दे आर द क्या डस्टबिन किंगडम। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, तीनों इसमें पाए जाते हैं। Being eukaryotes, the protista cell body contains well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। क्यों? क्योंकि ये eukaryotes है तो इनके पास सब होता है। Reproduce asexually and sexually by cell fusion and zygote formation। फिर चेल्सोफाइट्स की बात करते हैं। गोल्डन एल्गी होता है, गोल्डन ब्राउन एल्गी होता है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में रह सकते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, इनको हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होता है, थिन ओवरलैपिंग शेल्स याद रखना, थिन ओवरलैपिंग शेल्स, सोप बॉक्स के जैसे ये होते हैं। और सिलिका होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हो जाता है, डायोटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में काम आते हैं। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइनोफ्लैगेलेट्स की बात करते हैं, मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन सब कलर के होते हैं ये, मेनली बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन बिटवीन देम। सेल वॉल की स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स जिनको आप थीका लॉरिका भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजुला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड वन लाइज ट्रांसवर्स, अभी ऊपर डायग्राम में देख ही लिया। एनसीईआरटी फास्ट करा करो, जब नोट्स करो तो बहुत आराम से ऊपर याद करा दिया, एनसीईआरटी कर रहे हो तो इससे फास्ट रिवाइज कर ले रहे हैं हम लोग। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैगेलेट्स को हम गुनानिलेक्स बोलते हैं, जो कि क्या कराता था, रेड टाइड कराता था। ट्राइकोडेस्मियम ब्लू ग्रीन एल्गे है जो कि क्या कराता था, हमारा रेड ओशन का कलर देता था। फिर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि मरीन एनिमल्स को मार देते हैं, जैसे कि ऊपर बताया था पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। यूग्लिनॉइड्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर में रहते हैं, और फ्रेश वाटर में भी कहाँ पे, स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं, रुके हुए पानी में रहते हैं। प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैजुला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, अभी ऊपर बता दिया था। फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दोनों होते हैं ये। और दीज आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। स्टार मार्क। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, ये अभी ऊपर बताया था, वो फीड करते हैं, सेवरल फीट लॉन्ग हो सकते हैं, डिकेइंग ट्विग्स पे फीड करते हैं ये। एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जो जिनके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स बेयर ट्रू वॉल्स होते हैं। ट्रू वॉल मतलब होता है सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। एडवर्स कंडीशंस में रेजिस्टेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। फिर प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों होते हैं, पी फॉर प्रोटोजोन, पी फॉर प्रेडेटर एंड पैरासाइट। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स होते हैं ये। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्रेश वाटर, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट, इनके फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मरीन होते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं, मरीन फॉर्म्स में, फ्रेश वाटर फॉर्म्स में नहीं, मरीन फॉर्म्स में, इसको सर्कल करो, मरीन फॉर्म्स में सिलिका की शेल पाई जाती है, मरीन फॉर्म्स में सिलिका की शेल पाई जाती है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि फ्री लिविंग भी होते हैं, एफ फॉर फ्लैजिलेटेड, एफ फॉर फ्री लिविंग, और कोई फ्री लिविंग नहीं, सिर्फ फ्लैजिलेटेड वाले फ्री लिविंग है। They form causes diseases such as sleeping sickness। ट्राइपैनोसोमा क्या कराता है, स्लीपिंग सिकनेस कराता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कराता है ट्राइपैनोसोमा। सीलिया होते हैं, कैविटी गलेट होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया हेल्प्स टू पुश द वाटर लेडन फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू द गलेट, एग्जाम्पल पैरामीशियम। ये अभी मैंने ऊपर आपको डायग्राम से समझाया था कैसे वो वाटर लेडन फूड को अंदर ले लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरोजोन्स होते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज होती है जो कि स्पोर लाइक स्टेज होती है। मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, which causes the disease malaria, which has a staggering effect on human population। मलेरिया आप जानते हो कितना dreadful disease है। So this was all for this chapter. Thank you.
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सेशंस ठीक लग रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करें या फिर और तुम्हें क्रिस्प चाहिए और या फिर शॉर्ट चाहिए, और इसको फास्ट करें या और इसको स्लो करें, कैसा करें, क्या टाइम लिमिट रहनी चाहिए, किस टॉपिक से शुरू करें, वन शॉट दें या फिर ऐसे ही कंटिन्यू करें, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना। ओके, थैंक यू।